ग्राउंड स्टाफ को रोहित शर्मा का शॉट लगा, वानखेड़े में हड़कंप मचा। मैदान पर कुछ ऐसा हुआ कि रोहित शर्मा ने सबका दिल जीता। एक फैसले से छा गए हिटमैन, ऐसा काम किया कि विरोधी भी हो जाएंगे फैन। दरअसल इस वक्त मुंबई इंडियंस में भयंकर कलेश चल रहा है, हर तरफ उसी की चर्चा हो रही है। इस बीच वानखेड़े में संडे को एमआई का ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन रखा गया था। टीम तो नहीं गई, लेकिन रोहित शर्मा पहुंच गए, क्योंकि रोहित को किसी के सामने कुछ साबित नहीं करना है, बट अपनी खुद की जिद है, अपनी खुद से कमिटमेंट है। कुछ देर पसीना बहाया, दौड़ भाग की, वार्म अप किया, उसके बाद प्रैक्टिस शुरू की। रोहित ऑफ साइड का नेट खुला रखना चाहते थे, तो ग्राउंड स्टाफ को बुलाया और उन लोगों से ऑफ साइड का नेट खोलने को कहा। नेट हटा दिया गया, लेकिन उसके बाद एक कर्मचारी वहीं खड़ा होकर रोहित शर्मा की बैटिंग देखने लगा। रोहित हर दूसरी बॉल बाउंड्री के बाहर उड़ाने की प्रैक्टिस में लगे थे, तो इसी में से एक शॉट सीधे भाई को लग गया। बंगाल का रहने वाला 27 साल का शिवन बिस्वास रोहित शर्मा के शॉट से घायल हो गया। गेंद सीधे बाएं घुटने पर लगी। आप लोगों को पता है कि क्रिकेट की बॉल अगर बिना पैड वगैरह के सीधे तेज स्पीड में आकर शरीर पर कहीं भी लग जाए, कितना भयंकर दर्द होता है। कई बार बहुत सीरियस इंजरी भी हो जाती है। तो रोहित भी घबराए, दौड़कर ग्राउंड स्टाफ के पास गए, उससे पूछा ज्यादा तो नहीं लगी। भाई ने जवाब दिया, नहीं इतना कुछ सीरियस नहीं है, ठीक हो जाएगा, आप अपनी बैटिंग करो सर। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इस तरह के केस में मामूली चोट देखकर 100 में से 99 क्रिकेटर वापस लौट जाएंगे, लेकिन रोहित शर्मा ने उसे अच्छी तरह से देखा, समझा, खुद उसके लिए आइस पैक लेकर आए, मैदान में किसी दूसरे आदमी को दौड़ाया, स्प्रे और कुछ दवा मंगवाई। इस एक एक्सपीरियंस की वजह से वो बंदा रोहित का लाइफ टाइम फैन बन गया है। उसने खुद अपने इंटरव्यू में इमोशनल होकर कहा, रोहित शर्मा सर ने आकर मुझसे हाथ मिलाया, मुझे उठाया तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मैं दर्द में था, लेकिन मुझे इस बात की खुशी हो रही थी कि रोहित सर मुझसे इस तरह से मिल रहे हैं, मेरे लिए परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इसमें रोहित सर की कोई गलती नहीं थी। मैं तो खुद साइड में गलत जगह खड़ा था, लेकिन इसके बावजूद रोहित सर ने मेरे लिए दवा मंगवाई, मुझे चोट कहां लगी थी ये सब खुद देखा, मेरे लिए प्रैक्टिस रोक दी। शायद मुझे चोट नहीं लगती तो रोहित सर से इस तरह मिलने का चांस भी नहीं मिलता। अब सोचो, अगर रोहित फैंस के दिल में जगह नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? क्योंकि ये अकेली घटना नहीं है। जब सिंपल बैकग्राउंड से आने वाले, आमतौर पर जिनको लो प्रोफाइल वर्कर बोलकर लोग साइड से निकल जाते हैं, उनके लिए रोहित ने स्टैंड लिया हो, उनका साथ दिया हो। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में जब टीम इंडिया 11 साल बाद चैंपियन बनी, तो बीसीसीआई ने 125 करोड़ का ऐतिहासिक प्राइज मनी अनाउंस किया। इस मौके पर कैप्टन रोहित शर्मा ने साफ बोल दिया कि प्लेयर्स को मिल रहा है, अच्छी बात है, सबने अपना 100% दिया है, लेकिन सपोर्ट स्टाफ ने भी किसी से कम मेहनत नहीं की है, उन्हें भी कम से कम 2-2 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। जिसके बाद टीम के 3 थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट रघु, नुआन और दयानंद, फिजियोथेरेपिस्ट कमलेश जैन, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच सोहम देसाई और बाकी स्टाफ को भी 2-2 करोड़ रुपए दिए गए। जबकि पहले अगर कोई बड़ा टूर्नामेंट जीतने पर मान लो किसी प्लेयर को 1 करोड़ मिल रहा है, तो सपोर्ट स्टाफ को उसका 10-20% यानी 10-20 लाख देकर निपटा दिया जाता था। लेकिन रोहित के एक फैसले की वजह से एक नया बेंचमार्क बन गया। खिलाड़ियों पर करोड़ों की बरसात होती थी, तो उन्हें फिट रखने के लिए, उनके स्किल्स को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए दिन रात लगे रहने वाले सपोर्ट स्टाफ को भी उसी लेवल का अप्रिसिएशन मिलने लगा। चाहे वो सम्मान की बात हो या फिर पैसे की, उनको भी बराबर का हक मिलने लगा। और उसके बाद जब टीम वापस आई, तो महाराष्ट्र सरकार ने डोमेस्टिक लेवल पर मुंबई से खेलने वाले रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल को 11 करोड़ रुपए का स्पेशल प्राइज का ऐलान किया। इस बात पर भी रोहित शर्मा ने अपनी स्पीच में उसी मंच पर सीएम से ओपनली डिमांड कर दी कि महाराष्ट्र से आने वाले हमारे सपोर्ट स्टाफ को भी इस 11 करोड़ का हिस्सा मिलना चाहिए, जिसका सीधा फायदा बॉलिंग कोच पारस महाम्बरे, टीम के वीडियो एनालिस्ट और कुछ सपोर्ट स्टाफ को हुआ। एक सीएम के सामने सीधे मंच पर अनाउंस करने का मतलब है पॉलिटिशियंस, पूरे सिस्टम को एक मैसेज देना कि आप लोग 4 स्टार्स को प्रमोट करके वाहवाही मत लूटिए, पर्दे के पीछे जो लोग चुपचाप अपना रोल निभा रहे हैं उनका भी हक बनता है। कोच राहुल द्रविड़ भी रोहित के इसी अवतार के फैन हैं और रिटायरमेंट के वक्त उन्होंने कहा था कि दुनिया रोहित को एक प्लेयर के रूप में जानती है, लेकिन एक इंसान के तौर पर रोहित बहुत ऊपर है। द्रविड़ के इस बयान के साथ मैं 2 और छोटी छोटी स्टोरी बताता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि रोहित ग्राउंड पर काम करने वाले स्टाफ के साथ फैंस का भी बहुत ख्याल रखते हैं। 2019 के वर्ल्ड कप में एजबेस्टन में भारत और बांग्लादेश का मैच चल रहा था। रोहित शर्मा ने 104 रनों की शानदार पारी खेली थी। उनका मारा हुआ एक जोरदार छक्का स्टैंड्स में बैठी मीना इलूरी नाम की एक भारतीय फैन को लगा। मैच खत्म होने के बाद प्लेयर ऑफ द मैच की प्रेजेंटेशन के तुरंत बाद रोहित खुद स्टैंड्स में गए। उन्होंने मीना से उनका हाल जाना, उनसे माफी मांगी और उन्हें अपने ऑटोग्राफ वाली पीली मस्टर्ड हैट गिफ्ट की। इससे पहले साल 2017, ये रोहित शर्मा का मैदान के बाहर का किस्सा है, लेकिन सबसे ज्यादा दिल छू लेने वाला है।
2017 में जब श्रीलंकाई टीम भारत दौरे पर थी तब श्रीलंका के मशहूर सुपर फैन मोहम्मद नीलाम भी भारत आए हुए थे। इसी बीच नीलाम को खबर मिली कि श्रीलंका में उनके पिता को गले का कैंसर डिटेक्ट हुआ है और उसकी सर्जरी होनी है। नीलाम के पास तुरंत वापस लौटने के लिए फ्लाइट के टिकट के पैसे नहीं थे। जब रोहित शर्मा को यह बात पता चली तो उन्होंने नीलाम को अपने होटल बुलाया और उनकी कोलंबो की इमरजेंसी फ्लाइट का खर्चा उठाया। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि रोहित शर्मा को फर्क नहीं पड़ता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कितनी ऊंचाई हासिल की है। वो आज भी जिंदगी के संघर्ष को बहुत करीब से समझते हैं, आम लोगों के बीच बहुत आम तरीके से पेश आते हैं। ना कोई ईगो, ना कोई एटीट्यूड, प्यार से बोलना, हंसकर मुस्कुराकर निकल जाना, यही रोहित की पहचान है और यही वजह है कि रोहित के चाहने वालों की बहुत लंबी कतार है। फिलहाल रोहित को लेकर इस स्पेशल स्टोरी पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चलते चलते हिटमैन के लिए इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाकी अपना ख्याल रखिए, आते रहिए, मिलते रहिए। जय हिंद।